नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जुलाई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं, जहां वह जनसभा को संबोधित करेंगी। खास बात यह है कि अगले 20 दिनों में कांग्रेस के 3 बड़े नेता मध्य प्रदेश में सभा करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश में सभा करेंगे। राहुल गांधी 8 अगस्त को शहडोल जिले के ब्योहारी में सभा करेंगे, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को बुंदेलखंड अंचल के सागर में सभा करेंगे। और इस बार मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का हालचाल जाना। पीएम मोदी ने जब सत्र की शुरुआत में सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने पीएम से मणिपुर पर ही सवाल कर दिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मेरा हाल तो ठीक है, मणिपुर ठीक नहीं है। मुझे मणिपुर की महिलाओं की चिंता है और सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीएम और सोनिया गांधी के बीच इस बातचीत के बारे में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि यह एक प्रथागत मुलाकात थी। सत्र के पहले दिन पीएम सभी सांसदों का हाल पूछते हैं। राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नए न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश में विभिन्न स्तर के 69 नए न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की गई और इनमें से 29 न्यायालय खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात शेष न्यायालयों को खोलने की कार्यवाही की जाएगी। कोटा में राज्य सरकार द्वारा बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज वसूलने के विरोध में एसएसआई एसोसिएशन सहित उद्योग संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना दिया और फ्यूल सरचार्ज माफ करने और वसूला गया फ्यूल चार्ज वापस लौटने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि सरकार फ्री में बिजली बांट रही है और इसकी मार व्यापारी व आम जनता पर पड़ रही है। यदि फ्यूल सरचार्ज माफ नहीं हुआ तो वे कोटा सहित प्रदेश के उद्यमी व व्यापारी आंदोलन करेंगे। कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पिछले सालों का फ्यूल सरचार्ज हमसे वसूला जा रहा है, जो लाखों रुपए में है, और इस फ्यूल चार्ज ने व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज से 70 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। इसके लिए बुधवार को कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने निर्देश दिए थे। सरकार ने 14 जुलाई को टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने का प्लान लागू किया था और इस प्लान के तहत 90 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचना शुरू किया था। और इसके बाद सरकार ने 16 जुलाई को टमाटर की कीमत 10 रुपए प्रति किलो कम करते हुए 80 रुपए कर दिया था और वहीं अब एक बार फिर टमाटर की कीमत को कम किया गया है। राजस्थान में मौसम विभाग के दावे फुस साबित हो रहे हैं। विभाग एक तरफ सप्ताह भर प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय होने व बारिश का दौर जारी रहने के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ मॉनसून की सुस्ती फिलहाल जारी है। गर्मी और उमस से आमजन पस्त है। आसमान में डेरा डाले बैठे काले पीले बादलों से झमाझम बारिश होने की उम्मीद है और फिलहाल प्रदेश के 3-4 जिलों में हल्की बारिश का दौर रहा है और अब लोगों को राजस्थान भर में झमाझम बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक मौसम की बेरुखी यूं ही बनी रहेगी। सिरोही में पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से लबालब हुए सिरोही शहर के सबसे बड़े व पुराने कालकाजी तालाब से पानी का रिसाव होने की सूचना से शहर में हड़कंप मच गया है। तालाब में रिसाव होने से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। पार्षदों की सूचना पर नगर परिषद के सभापति महेंद्र मेवाड़ा व कई पार्षदों ने तालाब का निरीक्षण कर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में वार्तालाप किया, लेकिन विडंबना है कि अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जबकि तालाब में नहर और ओवरफ्लो होती हुई दीवार में कई जगह रिसाव भी हो रहा है। तालाब काफी पुराना है, इससे चैम्बर सिस्टम भी लगा हुआ है। राजस्थान प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी व धड़ों की चर्चा होना तो आम बात है, लेकिन कभी भी सार्वजनिक मंच से यह तस्वीर साफ तरीके से दिखाई नहीं दी। लेकिन इसके उलट जयपुर शहर बीजेपी की गुटबाजी
व नेताओं के आपसी मतभेद सार्वजनिक मंचों से साफ दिखाई देने लगे हैं। मौका था नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आयोजित धरने का, और यह धरना बुधवार को शाम जयपुर शहर बीजेपी की ओर से गांधी सर्किल पर आयोजित किया गया था। धरने में जयपुर शहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन धरने में नाम मात्र के कार्यकर्ता पहुंचे और नाम मात्र के ही नेता पहुंचे। इस अभियान की लॉन्चिंग 16 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर के बिलवा गांव से की थी। अभियान के तहत प्रदेश भर में 15 दिनों तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के जन जागरूकता अभियान के तहत जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने गुरुवार को सांगानेर जोन क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान महापौर ने लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूक किया और वहीं पर जगह जगह गंदगी मिलने, अतिक्रमण मिलने पर चालान कटवाए और वहीं अफसरों को फटकार भी लगाई। इसी बीच महापौर ने लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूक भी किया। महापौर सौम्या गुर्जर सबसे पहले सांगानेर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां पर जगह जगह उन्हें अतिक्रमण मिला। इस पर जोन उपायुक्तों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इसरदा बांध के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएगी, ताकि इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांवों को शीघ्र ही पेयजल की आपूर्ति से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस बांध का करीब 63% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 339 रिक्त पदों पर भर्ती करने की वित्त विभाग ने 5 जुलाई 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इन पदों पर भर्ती कर विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। संस्कृत शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। चतुर्मास की शुरुआत के साथ ही कई संत इस व्रत का पालन कर रहे हैं और इसी के चलते उदयपुर संभाग के चित्तौड़ जिले में संतों का संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त संतों का सानिध्य लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर देश भर के संत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर संभाग के चित्तौड़ जिले में निवादिया गांव में इस विशाल चतुर्मास का आयोजन राजस्थान के प्रख्यात संत अवधेशानंद जी महाराज के सानिध्य में घायरी समाज के द्वारा किया जा रहा है। इसमें देश भर के करीब 130 से अधिक दंडी संप्रदाय के संत हिस्सा ले रहे हैं। खेल में भी हमारे भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भारत के तिरंगे को बुलंदियों तक पहुंचाया है और ऐसे में ही एक स्विमर कोटा विश्वविद्यालय की स्टूडेंट है जो कि बचपन से ही स्विमिंग करती आ रही है और आज भारतीय टीम में है, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व करती है। जी हां, कोटा विश्वविद्यालय की तैराक छात्रा फिरदौश कायम खानी का भारतीय टीम में चयन हुआ है और अब वे 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंगडू शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भाग लेंगी। राजस्थान के कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए आने वाले दिनों में पर्यटन स्थलों में अधिक निखार, सुविधाओं में विस्तार और कुछ नए रोमांच भरे अध्याय भी जुड़ेंगे। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित पर्यटन विकास समिति की बैठक में दशहरा मेले सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर विख्यात बनाने के लिए व्यापक ब्रांडिंग करने का निर्णय किया गया। जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हरित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अभी तक 97,000 पौधे लगाए हैं। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने बताया कि अभियान के तहत संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा की गई और इसके तहत आवंटित लक्ष्य को शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।